हेलो फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग बीएचयू के 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, बॉर्डिक मिक्सचर है। बॉर्डिक मिक्सचर क्या है? फफूंदीनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक या फिर हेर्बिसाइड। तो ये जो होता है एक फंजीसाइड होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होता है। पढ़ते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थात 152 नंबर क्वेश्चन है कि एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ऑयल फॉर्मेशन। तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर सल्फर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वो होता है सल्फर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है कि परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कैस्टर। कैस्टर में अर्थात अंडी में कितने परसेंट तेल पाया जाता है? 52%, 44%, 62% या फिर 65%। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 65%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो भाई मेरे 25%। 25% इसमें पाई जाती है और इसको किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन स्टूल ऑफ एनिमल्स। किस पशु के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर होता है वो होता है भेड़। भेड़ के पशु का जो गोबर होता है उसके में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। और कहना आप लोगों से, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदाओं का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, हरा या फिर काला। तो जो लेटराइट मृदाएं होती हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है लाल। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। छिपी बेरोजगारी, उच्च उत्पादकता, बड़े किसानों की अधिकता, मानसून को जुआ। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन गलत होता है और यहाँ पे 3 गलत होता है, तो फिर सही होता है पहला और चौथा। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है पहला और चौथा। 4 नंबर एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन केस ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति थी, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ा था? तो इसमें जो सही आंसर होता है वो होता है गेहूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है? तो जिसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सागबाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है, परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी इज। पैडी में जो है चावल कितने परसेंट पाया जाता है? तो 7%। अगले क्वेश्चन, कवक कितने पीएच पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं? तो जिसका सही आंसर होता है वो होता है 7 पीएच पर कवक जो है, सॉरी, कवक जो है 5 पीएच पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गेहूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट। गेहूँ के जमाव के समय तापक्रम कितना होना चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन सही होता है 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, किसान खाद किसे कहते हैं? किसान खाद।
तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहना आप लोगों से, जो भी व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर। अगला क्वेश्चन झुलसा, झुलसा डिजीज किस तत्व की कमी से लगता है, झुलसा रोग जो है किस तत्व की कमी से, तो सल्फर यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पदार्थों की कितने % मात्रा पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आंसर, ठीक है। फिर इसका राइट आंसर हम बताएंगे आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। BHU 2014 का पेपर है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है 7 to 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर पैडी कल्टीवेशन, अर्थात धान के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जिंक सही होता है, बी ऑप्शन, क्योंकि जिंक की कमी से ही बीमारी होती धान में जिसका नाम है खैरा। तो खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है विच क्रॉप इज बोथ लेग्यूमिनस एंड ऑयलसीज, कौन सी क्रॉप दलहनी और तिलहनी दोनों है, तो इसका सोयाबीन एकदम सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चंस भारत में मनुष्यों और पशुओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 2:1, 2 मनुष्यों पर 1 पशु, ये रेशियो है भारत में इस समय। अगला क्वेश्चंस रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर बीयर का भंडारण किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चंस मुर्रा भैंस का औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो 300 दिन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहना आप लोगों से, जो भी व्यूअर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में औसत अंडा कितने देती है, तो इसका 60 एकदम सही आंसर होता है। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में जो है 60 अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है पनीर में वसा कितने % तक पाई जाती है, तो जो पनीर में वसा होती है वो होती है 15, 20, 28, 35, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है 28%। अगला क्वेश्चन विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे बेरी, 3rd नंबर ऑप्शन सही होता है। जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है, तो यहाँ पे 500 ग्राम एकदम सही होता है, जबकि 500 से 700 ग्राम होता है, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, बी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार के लिए एक उपाय के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सकी, पंजाब सही आंसर, हरियाणा सही आंसर, तमिलनाडु गलत, और उत्तर प्रदेश सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो होता है तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हरी मिर्च में विटामिन सी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कहना आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन आम फल है, तो आम ड्रूप प्रकार का फल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कच्चा लोहा में कार्बन का कितने % मात्रा होती है, तो 1.5%। और यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या है, तो जूल है यहाँ पे सही आंसर। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। आप लोग यार जितने लोग वीडियो देखते हो भाई लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है, हौसला बढ़ता है हमारा और वीडियो बनाने का। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वेलेंट, 1 हॉर्स पावर कितने शक्ति के बराबर होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वो है 746 वाट। 746 वाट एकदम करेक्ट आंसर है।
मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का लोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो आयनोस्फीयर, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 186 है कि रीजनल रूरल बैंक वाज या फिर वेयर एस्टेब्लिश्ड। जो रीजनल रूरल बैंक थे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी, और ये पड़ता है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? तो जिसका सही आंसर वो है 10 हेक्टेयर। अगर फार्मर 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करता धान की तो 10 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई कर लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग एवरेज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र सही होता है। इसके बाद कलर ऑफ एस ऑफ गुड टबैको, कहने का मतलब अच्छी तंबाकू की राख का जो रंग होता है वो कैसा होना चाहिए? वाइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो आप लोग वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना और देखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वाटिक थैलोफाइट्स इज नोन एज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है, सही आंसर है वो फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो एमाइड फॉर्म में पाई जाती है, CONH2 इस फॉर्म में पाई जाती है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है डवार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट बेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विच ईयर। भारतवर्ष में बौनी जात जो गेहूं की उसका आगमन कब हुआ था? तो 1963 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है आलू का खाने वाला भाग है, आलू का कौन सा भाग खाया? तो आलू का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है स्टेम अर्थात तना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है कलर ऑफ मुर्रा बफेलो इज डार्क ब्लैक, कॉपर टाइप, लाइट येलो या फिर ब्राउन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वो होता है जेट ब्लैक अर्थात ये ऑप्शन सही है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है। तो फिर इसका जो सही आंसर होता है वो है इटावा। इटावा जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है। अगला क्वेश्चन नाफेड है। तो नाफेड जो है कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय विपणन की एजेंसी है एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी का जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेन इज, मुर्गी का जो औसत तापक्रम होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है फसल बीमा में एकाधिकार है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ पर हेक्टेयर ऑफ चिली, जो मिर्च की एक हेक्टेयर में बीज दर लगती है वो कितनी है? तो यहाँ पे 1.5 किलोग्राम। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इन दिनों आपके ही लिए। तो यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।